हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में द पेस फॉर लिविंग, जो कि इंग्लिश बिहार बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम लोग डिस्कस किए थे और उस पर बेस्ड कुछ शॉर्ट आंसर्स भी हम लोग किए थे। आई थिंक 5-6 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को चैप्टर भी समझ में आ गया होगा और जो उसके जो क्वेश्चन थे वो भी समझ में आ गया होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास अभी पार्ट C1 में कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है। लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर आपको 7 से 8 सेंटेंस में कम से कम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। जो बूढ़ा जो अनाज का सौदागर था, जो व्यापारी था, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं, मतलब उसका चित्रण करना है, उसके कैरेक्टर के बारे में। राइट, देखिए क्या है। एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट यूज टू लिव इन अ स्मॉल टाउन इन आयरलैंड। मतलब जो बूढ़ा अनाज का व्यापारी था वो आयरलैंड के एक छोटे से शहर में रहता था। ही वॉज अ मैन ऑफ वरीज एंड मैनी एंगजाइटीज़। मतलब वो दुखों से भरा हुआ व्यक्ति था, उसके लाइफ में बहुत सारा कष्ट था। हिज हार्ट वॉज डिकी। उसका दिल कमज़ोर था। हिज नेफी वॉज चीटिंग ऑन हिम। उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। हिज वाइफ वॉज सो एक्स्ट्रावैगेंट। उसकी वाइफ बहुत ही खर्चीली थी। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है खर्चीली या फिर खर्चीला। एंड यूज टू स्पेंड पाउंड, 1 सेकेंड, यहाँ पे 10 कर लीजिए, 10 पाउंड। ओके, एंड यूज टू स्पेंड 10 पाउंड ऑन हॉलीडे। और वो हॉलीडे पे 10 पाउंड खर्च करती थी। ओवरऑल सब मिला जुला के द पेस ऑफ लिविंग फॉर हिम वॉज हाई। जीवन की गति उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। एंड ही वॉज नॉट लाइकिंग इट। और वो उसे पसंद नहीं कर रहा था। बिकॉज ही वॉज अ स्लो थिंकर। बिकॉज वो धीमे सोचने वाला व्यक्ति था। सो यहाँ से लेके यहाँ तक उस पूरे अनाज के व्यापारी के लिए एक चरित्र का चित्रण किया गया। यहाँ पे उसके बारे में पूछा गया कि कैसा आदमी था वो, उसके लाइफ में क्या क्या चल रहा था, उसके जीवन में क्या क्या चल रहा था। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दे टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज़ एट 1000 माइल्स एन आवर। मतलब कोई एक जहाज़ है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, और बहुत फास्ट है। व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑन द फास्ट लाइफ टुडे। ठीक है, मतलब कौन सा प्रकाश है जो अनाज के व्यापारी के रिमार्क को दर्शाता है, किसमें, फास्ट लाइफ में, तेज गति वाले जीवन में। आंसर देखते हैं। दिस स्टेटमेंट, यह कथन, थ्रोज लाइट ऑन द पेस एंड स्पीड ऑफ द लाइफ। मतलब ये जो कथन है जीवन के गति पे प्रकाश डालता है। ठीक है, दैट हाउ इट हैज़ चेंज्ड एंड अफेक्टेड नॉर्मल रिदम ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब आजकल जो ह्यूमन बींग्स जिस तरह के स्पीड को, जिस तरह के गति को अपनाए हुए हैं अपनी लाइफ में, कैसे वो क्या कर रहा है, नॉर्मल रिदम को, जो नॉर्मल गति से चलने वाले जो लोग हैं उनमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे प्रभाव डाल रहा है। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है, दैट लाइफ हैज़ बिकम सो फास्ट। ये हमें बताता है कि लाइफ की गति जो है बहुत ही तेज़ हो गई है, लाइफ बहुत ही फास्ट हो गई है टुडे, आज। दैट द एल्डरली पीपल एंड दोज हु आर स्लो थिंकर आर अनेबल टू कोप विद द मॉडर्न एनवायरनमेंट। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि लाइफ की गति इतनी तेज़ हो गई है, इतनी फास्ट हो गई है कि जो बूढ़े लोग हैं या फिर वो लोग जो बहुत ही धीमे सोचते हैं, आजकल के मॉडर्न एनवायरनमेंट, आजकल के जो वातावरण है उसको वो लोग पकड़ नहीं पा रहे, उसकी रफ्तार को पकड़ नहीं पा रहे, उनके उस रफ्तार के साथ चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, टुडे, आज, यंग पीपल वांट टू फॉलो द स्पीड ऑफ मशीन्स। आज जो युवा पीढ़ी है वो मशीन्स के स्पीड को क्या करना चाहती है, फॉलो करना चाहती है, अनुसरण करना चाहती है, इन ऑर्डर टू अटेन देयर गोल्स इन लाइफ, अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। मतलब इस पूरे आंसर में ये बताया जा रहा है कि कैसे आजकल की जो स्पीड है लाइफ की, नॉर्मल रिदम को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ऐसे कौन से लोग हैं जो उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनके साथ नहीं चल पा रहे हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो मशीन से भी तेज़ चलना चाहते हैं, फिर मशीन के स्पीड के साथ चलना चाहते हैं।
तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही इस पूरे जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाता है। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर एंसेस्टर्स लैक, इज इट एडवांटेज और अ डिसएडवांटेज। बोले कि ऐसा कौन से टाइप का एक्साइटमेंट था जो हम लोग के पास अभी है बट हम लोग के पूर्वज के पास नहीं थी। क्या ये लाभप्रद है या फिर हानिकारक है। चलिए आंसर देखते हैं क्या है। द एक्साइटमेंट दैट वी हैव टुडे, जो एक्साइटमेंट हम लोग के पास आज जो है, इज़ फास्ट पेस लाइफ, वो जीवन की तेज़ गति है। विच थ्रिल्स मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, जो आजकल की युवा पीढ़ी को बहुत ही रोमांचित करती है। दे वॉन्ट टू एक्ट एंड वर्क लाइक मशीन्स, आज कल की जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी की बात हो रही है कि वो मशीन्स की तरह काम करना चाहते हैं और भागना चाहते हैं। एंड दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस ऑल प्लेजर्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब और वो दुनिया की सारी खुशियाँ को, सारे आनंद को बहुत ही कम समय में पाना चाहते हैं। बट आवर एंसेस्टर्स हैड नॉट एन्जॉयड दीज मोमेंट्स, मतलब हम लोग के पूर्वज ने इन्हीं मोमेंट्स को, इन्हीं एक्साइटमेंट को एंजॉय नहीं किया। राइट, दे वर नॉट अट्रैक्टेड टू फास्ट एंड थ्रिलिंग लाइफ स्टाइल, वो लोग बहुत ही तेज़ गति से चलने वाली लाइफ और लाइफस्टाइल के प्रति आकर्षित नहीं थे। किसकी बात कर रहा है ये पूर्वज की बात कर रहा है कि दे वर नॉट अट्रैक्टेड, वो जीवन जो बहुत तेज़ गति से भाग रही है उसकी तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं थे। ओके, एज दे वर हैप्पी फॉर व्हाट दे हैड, मतलब वो लोग खुश थे जो उनके पास था। ओके, अब देखते हैं क्या बोल रही है। नाउ डेज, आजकल, एक्साइटमेंट हैज़ बिकम नीड ऑफ टाइम, आजकल जो एक्साइटमेंट है या फिर जो स्पीड ऑफ लाइफ है, बहुत ही मतलब ये हो गया आजकल समय की मांग बन गई है। एज वी कैन नॉट लैग बिहाइंड अदर्स, मतलब हम लोग क्योंकि हम लोग दूसरों से पीछे नहीं रह सकते। बट टू मच ऑफ एक्साइटमेंट इज़ अ डिसएडवांटेज, मतलब टू मच, आपको तो ये पता है कि टू मच ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज़ का अति होना बहुत ही क्या होता है, हानिकारक होता है। इसी तरह टू मच ऑफ एक्साइटमेंट में क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। ओके, सो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, दोनों पार्ट को मैंने समझा दिया। वीडियो को मैं पॉज कर दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, किसको स्लो थिंकर्स बोला गया है। हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, स्लो थिंकर्स कैसे अपंग हैं आजकल के दुनिया में। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, एंड फ्यू ट्राइब्स, कुछ जनजातियाँ, आर कंसिडर्ड टू बी स्लो थिंकर्स, मतलब राइटर के अनुसार हमारे पूर्वज और कुछ जनजातियाँ क्या है, स्लो थिंकर्स है, जो धीमे सोचती हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, स्लो थिंकर्स आर कॉल्ड हैंडीकैप्ड, स्लो थिंकर्स को अपंग बोला गया है, हैंडीकैप्ड बोला गया है, बिकॉज दे कैन नॉट थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप विद रैपिड चेंजेस ऑफ लाइफ, मतलब वो इतना फास्ट नहीं सोच सकते कि दुनिया में जो तेज़ गति से जो बदल रही हैं चीज़ें उनको पकड़ पाएँ। ठीक है, एंड सेकेंडली, और दूसरी बात यह है, दे आर गारंटीड टू गेट लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, और उनको मतलब ये गारंटी है कि किसी भी बुद्धि के परीक्षा में उनको सबसे लोवेस्ट, सबसे कम मार्क्स आएंगे। बिकॉज इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि दिस टेस्ट्स आर डिज़ाइन टू मेजर ओनली द स्पीड ऑफ माइंड एंड नथिंग एल्स, बिकॉज ये जो टेस्ट हैं, ये जो परीक्षा है, सब कुछ डिज़ाइन किया गया है क्या, केवल माइंड की गति को चेक करने के लिए बनाए गए हैं या फिर उतारे गए हैं, सिवाय किसी और चीज़ के लिए। क्लियर हो गया। ये सब चैप्टर्स में मैंने आपको लाइन बाय लाइन करके बताया है, ये आपके लिए कोई चीज़ नया नहीं है, आप वहाँ से भी वीडियो दोबारा देख के समझ सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, व्हाट एनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ, मतलब राइटर कौन सा ज्ञान चाहता है अपनी वाइफ से। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन,
plight मतलब क्या होता है, दुर्गति या फिर बुरा हाल। मतलब राइटर कौन से दुर्गति के बारे में बात करना चाहते हैं जो मॉडर्न मैन के लिए, जो आजकल के युवा पीढ़ी के लिए है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पहले क्या है। द राइटर वॉज वॉचिंग मूवी विद हिज वाइफ। राइटर जो है अपनी वाइफ के साथ मूवी देख रहा था। एंड ही वॉज नॉट एबल टू कैच अप विद द रैपिड चेंजेस ऑफ एक्शन एंड सीन्स। जो भी दृश्य जो बार बार चेंज हो रहे थे मूवीज़ में सिनेमा के टाइम पे, उसको वो पकड़ नहीं पा रहा था, उसको समझ नहीं पा रहा था वो, ठीक है। फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार ही वॉज टर्निंग टुवर्ड्स हिज वाइफ टू आस्क अबाउट द मूवी। वो बार बार अपनी बीवी की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ मुड़ रहा था पूछने के लिए मूवी के बारे में कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि वो मूवी में क्या हो रहा है, राइट। दिस एनलाइटमेंट राइटर वॉज सीकिंग फ्रॉम हिज वाइफ। इसी ज्ञान के बारे में जो राइटर है वाइफ से पूछ रहा था। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। राइटर इलस्ट्रेट्स ऑफ द अदर व्यूअर्स हु वेर एबल टू कोप विद रैपिड चेंजेस ऑफ एक्शंस। मतलब राइटर जो है बात कर रहा है अगल बगल जो बैठे हुए जो दर्शक थे उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग बहुत ही आसानी से जो बदलते हुए दृश्य उनको पकड़ पा रहे थे, उनको समझ पा रहे थे। फर्दर आगे ही टेल्स दैट इफ़ दे, यहाँ पे इफ़ छूट गया है, इफ़ लगा लीजिएगा दे के पहले। फर्दर ही टेल्स दैट, वो आगे बोलते हैं कि इफ़ दे डोंट फॉलो द पेस, अगर वो इस गति को नहीं फॉलो करते हैं, नहीं अनुसरण करते हैं, देन दे मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड इट्स रियलिटी। तो राइटर यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं दूसरे जो दर्शक हैं उसके बारे में कि अगर वो लोग तेज़ गति को नहीं पकड़ेंगे तो शायद उनको दोबारा कोई मौका नहीं मिले इस संसार को समझने के लिए और उसकी सच्चाई को, राइट। चलिए, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एसे। सब बोल रहा है कि जो पूरा जो लेख है उसको समराइज़ कीजिए, उसका सारांश लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको ये पूरा चैप्टर का सारांश चाहिए, और जिन लोगों ने ये चैप्टर को अच्छे से समझा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, खुद से लिख सकते हैं वो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आंसर? R.C. Hutchinson has described the speed of life very well in his own way। मतलब R.C. Hutchinson जो राइटर थे उन्होंने जीवन की गति को बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है in his own way, अपने तरीके से। ओके, he differentiates the lifestyle of our ancestors and young generations। मतलब वो अंतर बताते हैं किसके लाइफस्टाइल में, our ancestors के लाइफस्टाइल में और युवा पीढ़ी के लाइफस्टाइल में, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे क्या कहना चाहता है पहले मैंने इसको बता दिया। अब आते हैं किस पे, स्टोरी पे। तो ये जो लेख है, जो स्टोरी है, स्टार्ट्स फ्रॉम द प्ले, एक नाटक से स्टार्ट होता है। हुज मेन कैरेक्टर वॉज एन कॉर्न मर्चेंट, जिसका मेन जो कैरेक्टर था, जो उसका जो मुख्य भूमिका में जो कैरेक्टर था वो क्या था, एक अनाज का सौदागर था, ठीक है। ही वॉज सो स्ट्रेस्ड विद हिज लाइफ, वो अपने जीवन से बहुत ही दुखित था, बहुत ही परेशान था, स्ट्रेस्ड ड्यू टू हिज फैमिली, अपने फैमिली की वजह से। ही वॉज नॉट लाइकिंग द पेस ऑफ लाइफ, वो जीवन के गति को पसंद नहीं कर रहा था, ठीक है। राइटर हिमसेल्फ एन्जॉयज थ्रिलिंग स्पीड ऑफ कार। राइटर अपने बारे में ये बताते हैं कि उनको भी बहुत पसंद है स्पीड, और उनको भी बहुत पसंद है कि कार उनकी जो बहुत स्पीड से जाए। एंड हैव फूड एट डिफरेंट प्लेसेस विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत जगह खाना खाना बहुत ही कम समय में। मतलब वो बेसिकली बात करते हैं स्पीड की, कि उनको भी बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाना पसंद है और कम समय में यहाँ से वहाँ घूमना और जगह जगह खाना खाना भी उनको बहुत पसंद है। बट ही एडमिटेड दैट, लेकिन अब यहाँ पे जो है बट ही एडमिटेड दैट, वो स्वीकार करते हैं कि इट इंक्लूड्स रियल प्लेजर, वो ये भी स्वीकार करते हैं कि ये जो वास्तविक आनंद को हटा देता है, ये वास्तविक आनंद को भुला देता है। आगे क्या बोलते हैं वो, लाइफ इज़ अ ड्रामा, लाइफ एक ड्रामा है, एक नाटक है। एंड दिस ट्राइवियल एक्साइटमेंट्स, ट्राइवियल मतलब होता है महत्वहीन, या फिर बोल लीजिए तुच्छ, बोल लीजिए छोटा, बोल लीजिए, ठीक है। कि लाइफ एक ड्रामा है और ये जो छोटे मोटे जो एक्साइटमेंट्स हैं आर नथिंग, ये सब कुछ नहीं है। बिकॉज इवन आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट एन्जॉय दिस, बिकॉज क्योंकि हमारे पूर्वज भी इसको एंजॉय नहीं किए थे, पर वो तो जीवित रह गए थे, मतलब वो तो अपना लाइफ इसी तरह काट लिया बिकॉज उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। राइटर कंसिडर्स हिमसेल्फ अ स्लो थिंकर, राइटर्स अपने आप को क्या करते हैं, धीमे सोचने वाले लोगों में से कंसिडर करते हैं। एंड हेटेड करंट सिस्टम ऑफ इवेलुएटिंग माइंड,
और आजकल का जो सिस्टम है माइंड को इवैल्यूएट करने का, माइंड को मापने का, उसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, घृणा करते थे। बिकॉज टेस्ट्स वर नॉट यूजिंग प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज दोज टेस्ट, जो भी टेस्ट जो होते हैं आजकल, वो प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक नहीं करते हैं। ओके, तो इसका एक और पार्ट है, देखते हैं। फिर क्या बोलता है, राइटर फाउंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग व्हेन ही वाज वाचिंग मूवी। ठीक है, मतलब जब वो मूवी देख रहे थे अपनी वाइफ के साथ, तो अपने आप को एक बहुत ही निराशावादी अंधेरे में पाते हैं। फॉग मतलब कोहरा होता है, ठीक है, तो अपने अपने आप को बहुत ही निराशावादी कोहरे में पाते हैं। एंड ही वॉज नॉट एबल टू कीप अप विद द रैपिड चेंजेस ऑफ सीन्स, और जो मूवी में जो दृश्य जो बार बार चेंज हो रहे थे, जो बदल रहे थे, उनको समझ नहीं पा रहे थे, उनको पकड़ नहीं पा रहे थे वो। दो यद्यपि ही टेल्स दैट इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग द स्पीड ऑफ लाइफ, ये भी बोलते हैं कि अगर हम लोग जो है स्पीड को नहीं पकड़ पाते हैं, जीवन की स्पीड को नहीं पकड़ पाते हैं, या फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, देन वी मे नॉट गेट अनदर चांस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम लोग को शायद दोबारा चांस नहीं मिले समझने के लिए और जीवित रहने के लिए, सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट। मतलब अगर हम लोग जीवन की गति को नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग को दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ठीक है, समझने के लिए और इस वातावरण में जीने के लिए। तो ये था लास्ट पार्ट का पूरा समरी था चैप्टर का। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और हम लोग का जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्लास 10th का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में, उस लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो दिल से निकल रही है मेरे लिए, आपके लिए, मेरे मुंह से, कि आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कंटिन्यू आ रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। हम लोग का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे भी इसी तरह हम लोग का साथ देते रहिए, ताकि हम लोग का जोश और उत्साह बना रहे और अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। अब आपसे लेता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।